हमारे पीएम साहब ऑल ओवर वर्ल्ड घूम रहे हैं अपने आप को बताने के लिए कि हमारा देश क्या कर रहा है, और आप वही रोक दीजिए तो राज्य रेगिस्तान में जाके रहिए। विराट कोहली जैसे बड़े बड़े प्लेयर, इन्होंने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग काफी अच्छी करी है। अगर ये क्रिकेट छोड़ देते हैं और ये अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो क्या इनकी ब्रांड विजिबिलिटी उतनी सस्टेनेबल रहेगी? आपने जो एग्जांपल लिया विराट कोहली, मैं आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि हर सिग्नल पे ऑटो वाले से लेके एमडी, चेयरमैन, डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स सब वहाँ खड़े हैं, उनको अपना टाइम पास करना है उधर। जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो करोड़ों रुपए लगाते हैं एडवर्टीजमेंट में। जैसे एयरपोर्ट के बाहर बड़ी बड़ी होल्डिंग्स दिखेगी। मैं भी पुणे मुंबई हाईवे विजिट करा था, पहाड़ पे जीप का ब्रांड बना हुआ, पूरा पहाड़ कवर कर लिया उन्होंने। सो क्या साइकोलॉजी होती है जो बड़े ब्रांड है जो होल्डिंग्स लगाते हैं? मैं यहाँ से ऑफिस में बैठ के मेरा क्लाइंट के लिए मैं ऐसा कंट्रोल कर सकता हूँ कि मर्सिडीज गाड़ी जाएगी जब भी मेरा प्रोडक्ट दिखेगा। हेलो गाइस, वेलकम टू हैपन रिसेंटली पॉडकास्ट। दोस्तों, जब भी आप अपने घर से बाहर निकलते हो, हाईवे पे ड्राइव करते हो या एयरपोर्ट के बाहर निकलते हो, तो आपको बड़े बड़े बिलबोर्ड दिखते हैं। बट क्या आपको पता है कि बिलबोर्ड कैंपेन कैसे रन किया जाता है? इसकी साइकोलॉजी क्या होती है? ब्रांड हजारों करोड़ रुपए बिलबोर्ड एडवर्टाइजमेंट पे खर्च क्यों करता है? क्या एक्चुअली में इनको प्रॉफिट होता है या सिर्फ ये हाइप है? सो गाइस, इस पॉडकास्ट में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि किस ब्रांड के लिए बिलबोर्ड एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिटेबल है, किन लोगों को करवाना चाहिए, बिलबोर्ड के एडवर्टाइजमेंट के फुटफॉल्स कैसे लेके आए जाते हैं, किस तरीके से सक्सेसफुल कैंपेन को एग्जीक्यूट किया जाता है। ऐसे बहुत सारी चीजों को हमने डिटेल में डिस्कस किया है। सो आज जो हमारे गेस्ट है उनका नाम है मिस्टर संजीव गुप्ता सर। ही इज अ फाउंडर एंड एमडी ऑफ ग्लोबल एडवर्टाइजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। इन्होंने 3 लाख से ज्यादा विनिंग कैंपेन को रन किया है, ब्रांड को हजारों करोड़ों का प्रॉफिटेबल बिजनेस बना के दिया है और इन्हें बिलबोर्ड मैन ऑफ द इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो जानते कि कैसे एक सक्सेसफुल कैंपेन को रन किया जाता है, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब किए और बने रहिए वीडियो के एंड तक। सो वेलकम संजीव सर टू हैपन रिसेंटली पॉडकास्ट। Thank you, brother. Thank you for calling me on your podcast. Yeah. I'm honored, obliged to be here. थैंक यू सो मच सर, बिकॉज ना ये पॉडकास्ट मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। व्हाई आई एम टेलिंग यू, जब मैं आपके ऑफिस में एंटर कर रहा था तो मुझे ना बहुत सारी ऐसी पॉजिटिव एनर्जी आई कि लोगों का एग्जीक्यूशन, मैंने देखा कि सारे लोग ना फोकस है। मतलब मैं अभी तक बहुत सारी कंपनी विजिट किया, बट कहीं ना कहीं लोगों का डिस्टर्बेंस और इंटरेक्शंस काफी होता है। बट आपकी कंपनी, आपके ऑफिस में काफी सारी चीजें मुझे सीखने मिली समटाइम्स। सबसे पहले क्रेडिट जाता है हमारी गुरु माँ राधे माँ जी को, राइट जिनके आशीर्वाद से और जिनकी कृपा से आज हम जो भी हैं, राइट उनके मार्गदर्शन से राइट आज जो भी हैं हम ये लेवल पे पहुंचे हैं, वो उनके आशीर्वाद से पहुंचे हैं। ग्रेट। दूसरे हमारे बड़े भाई हैं राजीव, मेरा नंबर आता है संजीव, और मेरे छोटे 2 और भाई हैं विक्की एंड अमित। हम 4 भाई मिलके ये कंपनी को रन करते हैं। आज हमें लगभग 24 साल हो गए हैं ये इंडस्ट्री में सबकी सेवा करते हुए। मैं क्यों सेवा बोल रहा हूँ? क्योंकि राधे माँ जी ने हमें सिखाया है कि सेवा ही मेवा है। राइट सेवा में ही मेवा है। ये बहुत अच्छी बात है। जितना आप सेवा करेंगे उतना ही आपको फल मिलेगा। राइट। तो हम हमारा कार्य या हमारी पब्लिसिटी या जो हम स्पेस सेल आउट करते हैं या हम स्ट्रेटजीज देते हैं, वो हम एक सेवा समझ के देते हैं। दैट इज द मेन थिंग। दैट्स ग्रेट सर, बिकॉज क्योंकि मुझे भी लगता है अगर किसी भी कस्टमर को हमें कुछ वैल्यूज देना है या उनके प्रोडक्ट के लिए वैल्यू ऐड करना है तो वो कस्टमर के साथ लॉन्ग टाइम रहता है एंड उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। सो सब मेरा काम ही ये है मेरा ये काम ही यही है कि आपके प्रोडक्ट को, आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ाना मार्केट के अंदर, कि आप जिसमें आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिले। दैट इज माय वर्क। राइट। आई डोंट सेल स्पेस, आई सेल द मोमेंट्स। आपकी खुशियां, आपके प्रोडक्ट लॉन्चेस, आपके ब्रांड को मैं बेचता हूँ। दैट्स ग्रेट सर। सो संजीव सर, मुझे ये जानना था मेजरली कि इंडिया में हर साल हजारों कंपनियां हजारों करोड़ रुपए खर्च करती है एडवर्टीजमेंट में, बट समटाइम 10% ऐसी कंपनी है जिनको हम लोग याद रख पाते हैं, उनके प्रोडक्ट को याद रख पाते हैं, और 90% को तो हम लोग भूल जाते हैं। बट वो लोग भी पैसा खर्च करते हैं, बट ऐसा क्यों होता है कि उन्हें हम लोग भूल जाते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत टचिंग भी है। एडवर्टाइजिंग करना एक साइंस है साहब, जिसमें आपको अपने क्लाइंट, अपने कस्टमर
कि साइकी को पकड़ना पड़ता है। राइट। आज हम देश इंडिया में हैं, हम इंडिया में इमोशंस बिकते हैं। इमोशंस मतलब क्या कम्युनिकेट कर रहे हो आप अपने प्रोडक्ट को लेके साथ में, राइट। दैट सेल्स। आज हमारे यहाँ माँ बाप की सेवा की जाती है, भाई बहन की सेवा की जाती है, साथ में रहते, जॉइंट फैमिली कल्चर है, सब कुछ है जो फॉरेन में नहीं है। राइट। तो अगर हम वो सब कल्चर को, हमारे ट्रेडिशन को ध्यान में रखते हुए कम्युनिकेट करेंगे तो दैट प्लेज अ मेजर रोल। अभी मुझे याद आ रहा है कि लगभग 20-22 साल पहले जब कैडबरी चॉकलेट यंगस्टर्स यूथ में आना चाहते थे, तो उसने एक पहले कैडबरी चॉकलेट नॉर्मल कॉर्पोरेट्स में जाती थी, तो उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करने के लिए उन्होंने देखा कि यूथ में कैसे जाया जाए, क्योंकि वो बहुत बड़ा मार्केट था। तो उन्होंने स्ट्रेटेजी चेंज की और उनने डाल दिया एक यंगस्टर क्रिकेटर खेल रहा है और मैदान में एक लड़की आती है, डांस करती है, और वो एपिसोड, वो मूवमेंट आज भी मेरे दिमाग में एज अ रील चल रहा है। कपल राइट। मतलब वो इतना अच्छा मूवमेंट है, वो कभी मैं भूल ही नहीं सकता। अब अमूल चॉकलेट्स देखिए, अमूल आइसक्रीम देखिए, अमूल प्रोडक्ट देखिए, उनके भी यही है, इमोशंस पे खेलते हैं। आज उनके कस्टमर को क्या चाहिए, है ना। ऐसे ही हमारे होर्डिंग्स है, हमारे होर्डिंग्स बॉम्बे के हर नुक एंड कॉर्नर, हर जंक्शन पे है सब। एक एक जंक्शन अगर आप देखेंगे, इतना बड़ी एलईडी स्क्रीन लगी हुई है, इतना बड़ा आपका मोबाइल है, मतलब 40 बाय 40 फुट का मोबाइल है सब। आज बॉम्बे के बाहर ही सब पब्लिक है, एक एक घंटा लगता है मुझे कोई भी लोकेशन पे पहुंचने के लिए। और मेरे को कम से कम 5 से 6 जंक्शंस या सिग्नल्स क्रॉस करने पड़ते हैं। इंस्टा पे 5 सेकंड का आप 10 लाख रुपया देते हो। ठीक है साहब। मैं तो 1 घंटे का मांग रहा हूं। तो मेरा कस्टमर अपने आप सोचता है कि वेदर आई शुड स्पेंड मनी ऑन 5 सेकेंड एड और पर आवर, क्योंकि हर सिग्नल पे ऑटो वाले से लेके एमडी, चेयरमैन, डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स सब वहां खड़े हैं और उनको खाली स्क्रॉल नहीं करना है, उनको अपना टाइम पास करना है उधर। और मैं बिना बोले, बिना चिल्लाए आपके सामने खड़ा हूं। सर, इसमें मेरा एक सवाल था, जैसे ना नाउ डेज अभी डिजिटल मार्केटिंग का काफी ट्रेंड चल रहा है। अगर आप किसी यूथ या जेंजी को देखते हो तो हमेशा एक ही चीज सजेस्ट करता है कि भाई डिजिटल मार्केटिंग से किसी प्रोडक्ट को स्टार्ट करो, प्रमोट करना, मार्केटिंग करना। और समटाइम तो अभी एआई के आने की वजह से तो काफी सारी चीजें और भी चेंजेस हो चुकी है और भी एडवांस हो चुका है। बट फिर भी जो बड़े बड़े ब्रांड्स है वो करोड़ों रुपए लगाते हैं एडवर्टीजमेंट में। जैसे एयरपोर्ट के बाहर बड़ी बड़ी होल्डिंग्स दिखेंगी, हाईवे। मैं भी पुणे मुंबई हाईवे विजिट करा था, वो पहाड़ पे जीप का ब्रांड बना, पूरा पहाड़ कवर कर लिया उन्होंने। राइट। सो क्या साइकोलॉजी होती है जो बड़े ब्रांड है जो होल्डिंग्स लगाते हैं या एडवर्टीजमेंट आउटडोर पे इतना इन्वेस्ट करते हैं? देखिए, हमारे उसमें एक कहावत है कि सबसे महंगा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी वो है कि आप विजिबल ही नहीं हो। आप दिख ही नहीं रहे हो, वो सबसे महंगी पब्लिसिटी है। जहां तक बात आती है कि इतना स्पेंड कर रहे हैं, हम बोलते हैं हम बहुत सस्ते हैं साहब। क्यों? आप एक प्रिंट एड दीजिए, फुल पेज एड, ऑल इंडिया अगर रिलीज करते हैं तो 1 करोड़ रुपया कहीं नहीं गया। ठीक है सर। वो खाली एक 10 मिनट या 1 दिन का रहता है। अगले दिन ना तो आप टच करते हैं न्यूज़पेपर, ना मैं टच करता हूँ। वो रद्दी में चले जाता है। रद्दी में चला जाता है। आप इंस्टा स्क्रॉल करेंगे रात को आके, है ना, आप वहां पर डिसीजन ले लेते हैं? नहीं। लेकिन होर्डिंग ऐसी चीज है, जब आप ट्रेवल कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट के पास जा रहे हैं, रिमाइंडर्स एंड रिमाइंडर्स, वो 30 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपया जो मैं पेपर में डाल रहा हूं या इंस्टा पे डाल रहा हूं या डिजिटल पे डाल रहा हूं, आप मुझे दीजिए, मैं आपको 90 दिन की पब्लिसिटी दूंगा, 90 डेज 24/7 और विद अ फॉर्मेट ऑफ 40x40 फीट। जहां तक आपने बात की एआई की, जहां पर आपने बात की आज डिजिटल फॉर्मेट्स की, हम भी यूज कर रहे हैं साहब, बहुत अच्छी चीज है। हमारे पास अभी ऐसे कंट्रोल आ गए हैं जो हमने मॉडर्न वे में डिस्प्ले में यूज किया। एक तो टेलीविजन्स लगा दिए हमने,
होर्डिंग कीजिएगा अभी, राइट राइट है ना? हाँ, इलेक्ट्रॉनिकल डिस्प्ले आ गया, आप अपनी Right. पूरी कैटलॉग डिस्प्ले कर सकते हैं ओह इन अ डे। राइट मैं यहाँ से ऑफिस में बैठ के राइट मेरा क्लाइंट के लिए मैं ऐसा कंट्रोल कर सकता हूँ कि मर्सिडीज गाड़ी जाएगी जब भी मेरा प्रोडक्ट दिखेगा ओह सामने इतना से। एडवांस हो चुका है, इतना एडवांस हो चुका है। क्या बात है। मैं क्यूआर कोड लगा रहा हूं अभी कि मेरे कितनी गाड़ियां पास हो रही हैं, कितना मुझे डाउनलोड देखा जा रहा है, अच्छा और उससे रिस्पॉन्स भी जनरेट हो रहा राइट है ना? तो एआई आया है, बहुत अच्छा है। आज आप मेरे को बताइए, दुबई में बुर्ज खलीफा पे जब शाहरुख खान जी का फोटो लगता है राइट तो वो मीडिया न्यूज बनती है, ऑल Right. ओवर वर्ल्ड बोला जाता है कि बाबा राइट हमारे देश का नाम रोशन हुआ। तो ये क्यों नहीं, जब इंस्टा पे या डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जब उसका एड आता है या उसका प्रमोशन आता है तो उधर नहीं बोला जाता? राइट आप खुद एक समझदार हैं। राइट दूसरा, हमारे पॉलिटिकल पार्टीज देखिए, राइट आज 10 साल पहले बीजेपी की क्या पोजीशन थी सब? उनने मीडिया को, उनने प्रमोशन को, उनने एग्जीक्यूशन को इतना अच्छा यूज किया या उनने इतना अच्छा कम्युनिकेट किया कि छोटे से छोटा बच्चा बोलता था अब की बार बीजेपी सरकार। राइट सो दैट इज द पावर ऑफ आउटडोर। तो मुझे भी लगता है सर, बिकॉज जैसे आपने कहा अभी कि अब की बार मोदी सरकार की जो कैंपेन है इसका अवेयरनेस ना किसी को था ही नहीं इनिशियल लेवल पे, बट ये एडवर्टीजमेंट, बिल बोर्ड, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज ने इसको इतना फेमस बना दिया। एंड मैं ऐसे नॉट लाइक पॉलिटिकल वे में बोल रहा हूँ, एंड मीडिया ने ऐसा भी दिखा दिया कि कांग्रेस में अगर राहुल गांधी है तो उनकी इमेज को एक अलग दिखा दिया। तो ये पावर ऑफ द एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग एंड बिल बोर्ड्स, राइट? देखिए, दिस इज अ पावर ऑफ स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी, राइट। स्ट्रैटेजी खाली ऐड करने में नहीं है सब, प्रोडक्ट में भी दम होना चाहिए राइट जो आप ऐड करने वाले हो। राइट अगर हमने बोला है कि भाई अब की बार बीजेपी सरकार, तो बीजेपी में ने भी कुछ काम करके दिखाया इन 10-12 सालों में, तो ही वो रिपीट हुई, राइट। तो यानी जो आप ऐड कर रहे हैं, अगर मैंने आपका ऐड अच्छा कर दिया और प्रोडक्ट खराब है तो भी वो सक्सेसफुल नहीं हो सकते, राइट। तो प्रोडक्ट में भी दम चाहिए और कमर्शियल्स में भी दम चाहिए, जो स्ट्रेटेजी बनेगी तभी जाके वो सक्सेस मिलता है सब, तभी जाके फिर वो विनिंग प्रोडक्ट्स में आते हैं। यस यस, ग्रेट सर, बिकॉज मुझे भी ऐसा लगता है कि ये चीजें बहुत जरूरी है, ये होना चाहिए कि अगर कोई भी एक फाउंडर है, अगर वो अपना मार्केटिंग प्लान कर रहा है किसी प्रोडक्ट को लेके या प्रोडक्ट लॉन्चिंग को लेके, सो उसका ना स्ट्रेटेजी एंड पैटर्न काफी एक एग्जीक्यूशन में होना चाहिए, एंड सारी चीजों को प्रॉपर वे में स्ट्रेटेजाइज करके होना चाहिए, तो वो कैंपेन काफी सक्सेसफुल जाएगा। इसलिए ग्लोबल एडवर्टाइजर्स ने आज तक 30 साल में राइट हमेशा क्रेडिबिलिटी पे ध्यान दिया है, राइट, रादर देन बिजनेस। एग्री। इसीलिए बिल्डिंग दिख रहा है, वो दिख रहा है बिल्डिंग पे, राइट, बिकॉज क्योंकि वो हमारे पास न्यू कमर्स आते हैं, स्टार्टअप्स आते हैं, राइट, जिनके पास बजट की प्रॉब्लम रहती है, राइट, तो हम उसको अलग अलग स्ट्रेटेजीज देते हैं। राइट, जरूरी नहीं है कि खाली एक ही स्ट्रेटेजी है कि पैसा दो और काम कराओ। राइट, हम उनको लोकेशन डिफाइन करके देते हैं, राइट, हम उनको बजट्स में हेल्प करते हैं, राइट, हम काफी जी का बार्टर भी करते हैं सब, एग्री, है ना? जहां पर वो हमारी सर्विसेज लेते हैं, हम हमारी उनके प्रोडक्ट ले लेते हैं, राइट, ऐसे भी करते हैं। दैट्स ग्रेट सर, बिकॉज क्योंकि ये एक पार्ट ऑफ द पैटर्न एंड स्ट्रेटेजी है, यस, एंड कोलैबोरेशन से काफी चीजें अच्छी होती हैं, राइट? सो सर, अब मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं एक्साइटेड हूँ इस चीज को लेके जी, कि अगर डिजिटल बिलबोर्ड एडवर्टाइजमेंट अगर बंद हो जाती किसी भी रीजन से, सो किस इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा अफेक्ट करेगा ये, या किन लोगों को सबसे ज्यादा अफेक्ट करेगा? सब कम्युनिकेशन ही रुक गया। देश की इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। right. आज देश की इकोनॉमी ही कम्युनिकेशन पे है। right. आज देखिए हमारे पीएम साहब ऑल ओवर वर्ल्ड घूम रहे हैं, राइट, है ना, कम्युनिकेट करने के लिए, right. अपने आप को बताने के लिए कि हमारा देश क्या कर रहा है, right. उससे कितना इनफ्लो बढ़ रहा है। और आप वही रोक दीजिए तो राज्य रेगिस्तान में जाके रहिए। आज दुबई क्यों इतना फेमस है सब? सही बोल रहे हैं, है ना? राइट। तो कम्युनिकेशन नहीं रुक सकता सब, कहीं पर भी।
जहां कम्युनिकेशन रुक गया आपकी ग्रोथ अपने आप वहीं स्टॉप हो जाती है। राइट। एंड इकोनॉमी को इफेक्ट आएगा तो मुझे, आपको और सबको इफेक्ट आएगा। सबको एग्री। दैट इज अ ब्लंडर। आज आप देखिए दुबई, सिंगापुर, यूएस, लंदन, यूरोप, कहीं पर भी आप जाइए, कम्युनिकेशन देखिए, उनका आउटडोर देखिए। राइट। हमारा आउटडोर तो बहुत पीछे है साहब। अभी हमारे यहाँ डिजिटल आया है, वो लोग के यहाँ पर तो कम से कम 20-20 साल पहले ही आउटडोर आ गया था। राइट। और डिजिटल्स आ गए थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डिजिटल मार्केटिंग आई तो आउटडोर बंद हो जाएगा, या आउटडोर आया तो डिजिटल बंद हो जाएगा। नो, ये एक दूसरे को सपोर्ट देते हैं। राइट। मोबाइल डिजिटल मार्केटिंग या इंस्टा मार्केटिंग आपको वॉल्यूम लाके देता है, राइट। और हम क्रेडिबिलिटी लाके देते हैं। राइट। आज मेरे पास अगर 2 करोड़ का फ्लैट है या 5 करोड़ का फ्लैट है, मैं खाली इंस्टा के रील पे डिसीजन नहीं लूंगा सर। राइट। है ना? मैं यहां से अगर अंधेरी ट्रेवल कर रहा हूं, मुझे 1 घंटा लगता है, और उसमें अगर मेरे 3 ऐड दिख जाते हैं, मेरा कस्टमर देख लेता है तो रिकॉल हो जाता है। राइट। और सामने ही अगर प्रोजेक्ट है तो वो फुटफॉल हो जाता है। ग्रेट। सो आफ्टर टेकिंग ऑल दैट, आप देखिए एप्पल, आज एप्पल को क्या जरूरत है साहब वो जू सर्कल पे अपना होर्डिंग लगाने की, राइट, या डिस्प्ले लगाने की, या एयरपोर्ट पे अपना डिस्प्ले लगाने की? राइट। क्या जरूरत है साहब? क्या उसका माल नहीं बिकता है? क्या उसका ओबरॉय स्काई सिटी में जब उसने नया शोरूम खोला, उसको क्या जरूरत है सामने वाला होर्डिंग या बिलबोर्ड बुक करने की? राइट। माल आने से पहले उसका बिक जाता है। राइट। बट कम्युनिकेशन, ब्रांड वैल्यू राइट, बहुत जरूरी है सब। आप देखिए जिसने भी ब्रांड वैल्यू की वैल्यू नहीं की या ब्रांड डिस्प्ले नहीं किया कंटिन्यूसली, बाय चेंजिंग, जैसा माहौल बनता है वैसा आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, रिनोवेट करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होएगा साहब? कैलकुलेटर देखिए आप, कोटक देखिए रील, राइट, जो हम कैमरे में नोकिया लेते थे, कहाँ गए वो सब? बैटरीज देखिए कहाँ गई सब? उन्होंने टाइम टू टाइम अपने आप को चेंज नहीं किया। राइट, है ना? और हमारे आउटडोर में भी एक बहुत हिट आइटम है, दैट इज इनोवेशंस। एग्री। इनोवेशन कॉन्सेप्ट्स। एग्री। जैसे हमारी इंडस्ट्री में बैंडस्टैंड एक जगह है, राइट, है ना? तो अभी पिक्चर आई थी आशिकी 1, तो हमारी इंडस्ट्री के 2-4 जनों ने वहां पर कपल को एक छतरी लेके खड़ा कर दिया। ठीक है साहब? राइट। वो स्टार्टिंग में समझ में नहीं आया, लेकिन जब पिक्चर देख के आए ना तो हमने उसको रिकॉल किया। ओके। तो क्या हुआ, वो पिक्चर का वो आइकॉनिक सीन बन गया। राइट। और वो आज आशिकी में हर होर्डिंग पे, हर बिलबोर्ड पे एक कपल खड़ा है छतरी के पीछे। राइट, राइट। ऐसा वो सीन बना। ओके। अच्छा, दूसरा, हमारी इंडस्ट्री में एक जन अभी आउटडोर हुआ था, तो इनोवेशन आइडिया ये किया था कि भाई हमारे यहाँ ट्रैक्स हैं, रेलवे हमेशा डी प्रमोट करती है कि ट्रैक को क्रॉस मत कीजिए। राइट, राइट। हमने क्या किया साहब कि भाई 3-4 यमराज जैसे बनाए कैरेक्टर्स। ओके। और वो कैरेक्टर जब भी कोई ट्रैक क्रॉस करे तो उसके पीछे भगाते थे। तो पब्लिक को मैसेज बहुत इजीली और इफेक्टिवली दिमाग में घुस जाता है। राइट। क्योंकि वो सामने देख रहा है कि मैंने अगर वो ट्रैक क्रॉस किया तो यमराज मेरे पीछे है। राइट। एंड इट्स डेंजरस। राइट, एग्री। तो इनोवेशन प्लेज अ मेजर रोल इन आवर इंडस्ट्री, और वो भी कनेक्टेड टू पब्लिक। वो बहुत जल्दी इजीली वो कम्युनिकेट हो जाता है। आपको स्पेशली अपना एड दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। राइट। है ना? वो इन फिल्म प्रमोशन हो जाता है। राइट। कि भाई आप पिक्चर भी देख रहे हो और साथ में पॉपकॉर्न भी खाते जा रहे हो, तो मालूम ही नहीं पड़ता कि पॉपकॉर्न कितना भारी है या कितना महंगा पड़ा। राइट। यू एंजॉय द फ्लेवर्स। राइट, ऐसा है। एग्री। बिकॉज सर मैं इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। इनोवेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बिना लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे।
सही है। क्योंकि जैसे आपने एग्जांपल दिया नोकिया का, पैनासोनिक का, कैलविनेटर का, सो टोटली एग्री है बिकॉज क्योंकि हमने ये मेरे लाइफ में बचपन में जब मैं छोटा था तो मैंने सिर्फ नोकिया का ही नाम सुना था, फोन मतलब नोकिया, बट आज उनका रिकॉल वैल्यू, इनोवेशंस नहीं हुआ, सो आज वो मार्केट से छट गए, राइट। और इसमें मुझे ऐसा लगता है सर कि एग्जीक्यूशन भी बहुत जरूरी है। यस। समटाइम क्या होता है कि लोग ना बहुत सोचते हैं, बहुत प्लान करते हैं, सालों लगाते हैं कि अच्छा मैं ऐसा करूं, ऐसा करूंगा, एंड देन उसके बाद में एग्जीक्यूट ही नहीं करते हैं। तो एग्जीक्यूशन का भी यहाँ पे काफी बड़ा रोल मुझे लगता है। मैंने कॉमन चीजें देखी है मेजरली सम बिजनेस ओनर्स या फाउंडर्स में। वो लोग क्या करते हैं कि हमेशा यही सोचते रहते हैं कि मेरा प्रोडक्ट हमेशा बेस्ट है, या मेरी चीजें हमेशा बेस्ट है, या मैं जो बना रहा हूँ वो सबसे ज्यादा अच्छा है। बट ना वो लोग ना क्या करते हैं कि उसकी मार्केटिंग को इग्नोर कर देते हैं समटाइम। सो आपको क्या लगता है कि एक फाउंडर को मार्केटिंग को किस तरीके से यूज करना चाहिए? क्या उसकी विजिबिलिटी होनी चाहिए, या क्या उसके इंपॉर्टेंट्स होते हैं कि वो कैसे अपनी विजिबिलिटी को बढ़ा सके? इसके लिए हमारी एक लाइन है। वो लाइन क्या बोलती है? आज के जमाने में सबसे महंगी पब्लिसिटी वो है जो आप नहीं कर रहे हो, जो आप पब्लिसिटी नहीं करते हो। एग्री। इससे महंगा कुछ नहीं है। राइट। जंगल में मोर नाचा देखा किसने? राइट। आपके पास फरारी गाड़ी है और वो अगर गैरेज में खड़ी है राइट या पार्क्ड है तो उसकी क्या वैल्यू है? कुछ नहीं है ना। कम्युनिकेशन, आज एप्पल का ही आप एग्जांपल ले लीजिए। राइट। आज उसको क्यों चाहिए इतना प्रमोशन? कितना भी बड़ा प्रोडक्ट हो सब, कितना भी बड़ा ब्रांड हो, आज टाटा बोलिए, रिलायंस बोलिए, रिलायंस कितना भी बड़ा नाम हो गया हो, लेकिन अगर वो कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, इट हैज टू बी कम्युनिकेटेड, क्योंकि अल्टीमेट यूजर कौन है डाउन द लाइन, उसको वो कम्युनिकेट हुआ कि नहीं हुआ। राइट। और आज हम 21वीं सदी में है सब, हर सेकेंड आपका कॉम्पिटिटर कुछ ना कुछ कर रहा है और आप कहाँ खड़े हो। राइट। इतना सारा कम्युनिकेशन हो गया, इतनी सारी न्यूज चारों बाजू आ गई है। अगर आप नहीं प्रेजेंट हो यानी और डेड। कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है सर। राइट। हर फील्ड में कम्युनिकेशन एक बहुत अच्छा माध्यम है किसी भी प्रोडक्ट को एंड ब्रांड विजिबिलिटी को बढ़ाने के लिए। सर ऐसे में मेरा एक सिंपल सवाल है, विराट कोहली जैसे बड़े बड़े प्लेयर जो क्रिकेट प्लेयर्स हैं, राइट, इन्होंने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग काफी अच्छी करी है, बट कल अगर ये क्रिकेट छोड़ देते हैं और ये अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, तो क्या इनकी ब्रांड विजिबिलिटी उतनी सस्टेनेबल रहेगी, या इनके प्रोडक्ट में उतना ही दम रहेगा, या इसे कैसे बैलेंस करें? आपने जो एग्जांपल लिया विराट कोहली, मैं आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूं, रिलायंस। राइट। आज धीरूभाई अंबानी जी ने जो भी मेहनत करके अपना ब्रांड बनाया, राइट, उसका फल कौन खा रहा है? उनके बेटे, उनकी जनरेशन ले रही है। आज वो अम्ब्रेला इतनी बड़ी हो गई है, रिलायंस के अंदर हजारों कंपनियां हैं जो सर्वाइव है, करोड़ों आदमी है जो उसका बेनिफिट उठा रहे हैं। राइट। है ना। तो ब्रांड बनना तो बहुत जरूरी है सब। एग्री। जब तक ब्रांड नहीं बनाओगे, जब तक आप सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते हो। राइट। नो डाउट प्रोडक्ट में भी उतना दम होना चाहिए। एग्री। है ना। एंड टाइम टू टाइम कम्युनिकेशन। राइट। ये जब तक नहीं होएगा, जब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये सब हैंड इन ग्लव्स हैं। ब्रांड भी बहुत जरूरी है, राइट, उसके प्रोडक्ट भी बहुत जरूरी है, और अल्टीमेट क्लाइंट कम्युनिकेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। सही टाइम पे सही गोल करना चाहिए। एग्री, ये बहुत जरूरी है। बट सर इसमें एक दो लोग ना टेढ़े टाइप के भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इलॉन मस्क का मैं नाम लेता हूँ, राइट जी। अभी मैं उनको ना स्टडी करा था लास्ट 10 to 15 डेज पहले। मैंने देखा उनकी जो नेटवर्थ है, मतलब आप 2021 का लीजिए 150 बिलियन क्रॉस किया था, 2022 में 200 बिलियन क्रॉस किया, 2023 में 300, एंड अभी उन्होंने स्पेस एक्स में कुछ ऐसे इनोवेशंस लेके आए जिसकी वजह से इन्वेस्टर का अट्रैक्शन और बढ़ा। तो लास्ट मतलब आप ये लेके चलिए कि पिछले 1-2 हफ्ते में उनका 400 बिलियन का ऊपर का रेवेन्यू चले गया, और मुझे ऐसा लगता है कि हमारा पॉडकास्ट जब तक लाइव होगा ना तो 500 बिलियन भी क्रॉस कर देंगे। सही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइप के कुछ टेढ़े लोग भी होते हैं, तो क्या ये लोग बिल बोर्ड एडवर्टीजमेंट वगैरह का काफी अच्छे से यूज करते हैं फॉरेन में, इंडिया में? व्हाट इज योर एक्सपीरियंस? मतलब इस टाइप के लोग
किस तरीके से अपने आप को मार्केट करते हैं, क्योंकि इनके लिए मार्केटिंग कुछ मतलब एक नॉर्मल है ही नहीं, कुछ अलग ही है ये लोग। तो ये लोग के केस में आप क्या बोलना चाहेंगे? एलन मस्क जैसे कितने बिजनेस हाउसेस हैं सर आई थिंक आज की तारीख में, मेरे ख्याल से तो ये वो है ना? अकेला ही एक यूनिक है बस। वो यूनिक है, उनको नहीं जरूरत हुई, लेकिन आज मुझे, आपको, राइट या इंडिया के अंदर कितने ऐसे प्रोडक्ट हैं, राइट, क्या उनका इतना सेल है सब? नहीं हाँ, यह वी प्ले अ मेजर रोल। आपको वो हम विजिबिलिटी देते हैं, ब्रांड Right. अवेयरनेस देते हैं। राइट एलन मस्क जैसे कितनी कंपनियां हैं Right. इंडिया में, हम वहां पर कॉम्पीट कर ही नहीं सकते था उनको, एग्री, तो ऐसा है। बिकॉज क्योंकि सर, क्योंकि ये जो इस टाइप के जो लोग होते हैं ना, अभी इनको नॉर्मल नहीं बोला जाता है, ये लोग बहुत खुराफती होते हैं। राइट, आपने इतने सालों में इतने सारे सक्सेसफुल कैंपेन रन किया, एग्जीक्यूट किया, राइट, टेल मी एनी वन इंटरेस्टिंग स्टोरी जो आपको अभी भी याद है किसी क्लाइंट का। बहुत सारी है, बहुत सारी है। अभी देखिए, जैसे हमने 10 साल पहले एक ब्रांड लाए थे, अंडरगारमेंट का था, ओके यूजी का था, ओके, जो बहुत हिचकिचा रहे थे आउटडोर में आने के लिए। उनने कभी आउटडोर मेजर ही नहीं किया था, तो हमने उनको एक ऐसा इकोनॉमिकल प्लान बना के दिया कि आज पूरे बॉम्बे में लास्ट 10 साल से हम उनकी सेवा कर रहे हैं, या हम उनको डिस्प्ले दे रहे हैं पूरे बॉम्बे में, राइट, अलग अलग स्ट्रेटेजीज बना बना के, टाइम टू टाइम, ओके, और वो वहां पर हिट है। दूसरा, एक पिक्चर आई थी बहुत बड़ी, गजनी बोलेंगे जिसको, राइट, है ना? मैंने देखी, या तो वो रिलीज होने वाली थी सैटरडे के, फ्राइडे के दिन। ओके, तो आमिर खान जी के जो ऑफिस से मुझे फोन आया कि ऐसे ऐसे हमें आउटडोर करना है, राइट, और बजट बहुत लिमिटेड था सब। अच्छा, बहुत, यानी बहुत लिमिटेड बजट था। और वो तो बहुत बड़ा प्रोडक्शन है ना? वो बहुत बड़ा प्रोडक्शन अभी बना है सब, ओके, और पिक्चर जब रिलीज होती है ना, जब प्रोडक्शन के सब पैसे लग चुके होते हैं, तो उनकी बहुत प्रॉब्लम रहती है, हैंड टू माउथ होता है उस समय। राइट, तो उनकी रिक्वेस्ट आई थी कि बाबा एक लिमिटेड बजट है और उसमें ये करना है। तो सब वो, हमें हॉलीडेज का टाइम था, ऑफिस बंद होने वाले थे, लॉन्ग टर्म वीकेंड था, ओके, 7 दिन का। तो मैं बोला सर चलो लेट्स टेक अ चांस। तो हमने उनको वो जो मूवमेंट था 6 दिन का वेस्टेज, वो वेस्टेज को हमने यूज किया था। ओके, और वो वेस्टेज को यूज करके कम से कम 250 से 300 प्राइम स्पॉट इन मुंबई उनको निकाल के दिए थे हमने, और उनका डिस्प्ले किया था, जिससे आमिर खान साहब खुश होके उनने ये अपना गिफ्ट हमें भेजा था। वेरी नाइस, क्या बात है, ग्रेट, देखिए, राइट राइट, सेम पुश एकदम। या तो ऐसे बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं जिनकी वजह से आज हम जहां पर भी खड़े हैं, राइट, है ना? हम स्टार्टअप्स को बहुत सपोर्ट करते हैं सब, राइट, उनके पास लिमिटेड बजट रहता है सर। हाँ, या उसमें मेरा एक इक्विटीज सवाल ले था, लेते हैं। सॉरी टू इंटरप्ट। जैसे मेरे पास में ना कुछ स्टार्टअप्स आते हैं, इंटरव्यूज के लिए भी आते हैं, काफी सारी चीजों के लिए भी आते हैं। वो बोलते हैं शुभम यार, मेरा 1 लाख का 2 लाख का बजट है, मैक्स टू मैक्स 5 लाख का, बराबर, बट यार हम लोग बिल बोर्ड अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि मतलब उन्हें भी पता है कि काफी एक्सपेंसिव होते हैं, और उन्हें भी पता है कि रिजल्ट मिलेगा, बट कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, उनका एक्सपीरियंस नहीं है, राइट? सो एट दैट टाइम सर, अगर आपके पास में कोई क्लाइंट आता है 1 लाख या 2 लाख रुपए लेके, एक नॉमिनल बजट लेके, सो आप उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी बना के दोगे, स्पेशली स्टार्टअप्स वालों के लिए? नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अभी देखिए, एक वेब सीरीज आ रही थी, तो उनको पूरा रोड जैम करना था। इट वॉज वर्किंग लाइक अ रोड जैमर। मतलब रोड जैमर मतलब हाईवे पे उनको सब एलईडी स्क्रीन्स, राइट, 1 घंटे के लिए चाहिए थी। तो हमारे जितने भी प्राइम लोकेशन है सब, राइट, ये कट करना, हाँ, हमारा एक क्लाइंट आया, तो हमने उसको स्ट्रेटेजी दी कि मेन ट्रैफिक 5 और 7 के बीच में चलता है सब, राइट, है ना?
और उसका टारगेट था अंधेरी, बैंड्रा टू अंधेरी। राइट। तो हमने क्या किया सर, बैंड्रा से अंधेरी के जितने भी प्राइम लोकेशंस थे हमारे, राइट। उनको 1 घंटे के लिए होल्ड कर दिया। राइट। मतलब हर जगह एक क्रॉस कर रहे, दूसरा क्रॉस कर रहे, तीसरा, खाली उसके ही प्रोडक्ट का डिस्प्ले हमने दिया। क्या बात है। तो उससे रिकॉल वैल्यू उसकी इतनी बढ़ गई, राइट। और वो 1 घंटे में उसको इतना मजा आया साहब, एक ही दिन का 1 घंटे का उसका पूरा ब्रांड प्रमोशन हो गया। सो प्रोडक्ट की क्या रिक्वायरमेंट है, राइट, है ना, उसकी क्या स्ट्रेटेजी बनानी है, क्या बजट में खेलना है, राइट, अगर हमें सही ब्रीफ मिल जाए, राइट, तो आई कैन गारंटी यू कि आपको उसका रिजल्ट मिलना ही मिलना है, इन टर्म्स ऑफ विजिबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ अवेयरनेस। क्योंकि आउटडोर इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है साहब, खाली आउटडोर ही मत देखिए, इसमें होर्डिंग्स ही मत देखिए। राइट, राइट, इसमें रेलवे मीडिया आता है, इसमें मेट्रो आता है, राइट, इसमें अटल सेतु आता है, राइट, है ना, राइट, इसमें हाईवे आते हैं, बस स्टॉप्स आते हैं, बसेस आती हैं, ये सब की स्ट्रेटेजीज और प्लानिंग होती है इसके अंदर। सो सर, लाइक अगर किसी ब्रांड को ये सब चीजें करवानी है, सो आप उनको हेल्प करते, कंसल्ट करने में, सपोर्ट करने में? हमारी पूरी टीम है सब, हमारे पास 100 जन की टीम है। मीडिया प्लानर्स हैं, एग्जीक्यूटर्स हैं, ग्रुप हेड्स हैं, जो हर एक प्रोडक्ट को स्टडी करते हैं कि उनका कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, मार्केट क्या कर रही है, कैसे उसको स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए, कैसे उसको डिवाइड करना चाहिए, ये सब की प्लानिंग है, साइंस है ये सब, एंड विद एग्जांपल्स। राइट, है ना। राइट। अभी आपको मैं बताऊं, एक प्रोडक्ट ने परफ्यूम लॉन्च किया था। राइट। तो उसने क्या किया, स्टेशन में उसने वो डिस्प्ले के पीछे परफ्यूम लगा दिया। ओके, स्टेशन में? स्टेशन, राइट। तो जब भी वो कोई आदमी वहां से क्रॉस हो तो उसको एक वो मिलता था पुश मिलता था, या उसको एक स्प्रेड मिलता था। राइट। तो उससे एकदम खुशबू फैल जाती थी। राइट। और सामने उसका एड दिख रहा है ना। राइट। इट्स अ इनोवेशन। राइट। और जिसकी वजह से उसको इमीडिएटली वो इफेक्ट मिलता है। राइट। देखिए, जो भी पैसा है आई बॉल का है, टाइम का है। राइट, राइट, है ना। राइट। अगर मैं वो कैप्चर कर लूं टाइम, तो इससे अच्छा कोई चीज नहीं है। राइट। तो ये चीज हम करते हैं साहब। दैट्स ग्रेट। सो गाइस, अगर आपको किसी को भी किसी भी टाइप की एडवर्टीजमेंट करनी है आउटडोर्स में, सो मैं तो रिकमेंडेड करूंगा सर को। सर की टीम काफी अच्छे से प्लान करती है। सो आप एक बार चेकआउट भी करिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा। देन सर, आपने इतने सारे प्रोजेक्ट करे हैं। जब मैं हाल ही में आप पे जब रिसर्च करा था ना, तो मैंने देखा 3 लाख से ज्यादा कैंपेन आपने रन किए हैं, एग्जीक्यूट किए हैं, राइट। सर, टेल मी एनी वन लेसन कि जो अभी यंग एंटरप्रेन्योर है या यंग पीपल्स है, जिन्हें अभी अपना बिजनेस कर रहे हैं या ग्रो करना है, तो उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहोगे? हार्ड वर्क अंडर गुड अम्ब्रेला। एक्सप्लेन। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? आपका हार्ड वर्क ऐसा नहीं होना चाहिए करण जैसा, जो रॉन्ग कंपनी में था। एक मिनट। सबसे पहला है हार्ड वर्क, कम्युनिकेशन, स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, है ना। कोई भी चीज करो पहले तो दिल से करो, राइट, दिमाग से करो, और लॉन्ग टर्म सोच के करो। एक ऐसा नहीं कि एक बार में फेल हो गया, राइट, फिर प्रोडक्ट चेंज कर दिया। राइट। सब ट्यूबलाइट बनाने में भी 10,000 बार वो आदमी फेल हुआ था, एग्री। तब जाके ट्यूबलाइट बनी थी, तब जाके लाइट का आवश्यक वो हुआ था, तब जाके हम लोग इतने अच्छे ऑफिस में बैठे हैं। सब हमें कम से कम हजारों बार रिजेक्शन आज भी होता है, तब जाके हमारे कैंपेन्स खड़ी होती हैं। राइट। हमें भी काफी रिजेक्शंस आज भी फेस करने पड़ते हैं। राइट। कभी हमारी स्ट्रेटेजी खराब हो जाती है, कभी बजट हाई हो जाते हैं, कभी क्लाइंट का मूड खराब हो जाता है कभी उसका बजट कोलैप्स हो जाता है। राइट, है ना। तो दैट डजंट मीन, कभी हमारी कैंपेन्स फेल हो जाती हैं, राइट, एग्री। कभी हमारे पैसे ब्लॉक हो जाते हैं करने के बाद भी। राइट। तो ये सब चीजें हमने भी फेस की है सब। 8-8 घंटे हम भी ऑफिस के बाहर बैठे हैं, राइट, आज भी बैठते हैं, लेकिन हेतु एकदम क्लियर है कि सर्विस अच्छी करनी है, और क्लाइंट को उसका 1 रुपए का 100 रुपया करके देना है। राइट।
एग्री। तो अगर मेहनत करोगे तो सक्सेस तो मिलना ही मिलना है। राइट, सक्सेस के पीछे की बदली में मेहनत के पीछे भागिए, डेफिनेटली। सक्सेस अपने आप आपके पीछे भागेगी। दैट्स ग्रेट सर, ये बहुत अच्छी बात की आपने कि बिकॉज क्या हो रहा है आज के टाइम में ना सर, यूथ, मतलब मैं ऐसे किसी को डिसकंपेयर ये वो नहीं कर रहा हूँ, बट ना यूथ में ना पेशेंस नहीं है अभी ज्यादातर। वो सोचता है मेजरली कि अर्ली फास्ट भागना है या मुझे अर्ली अचीवमेंट चाहिए, जल्दी से जल्दी अचीवमेंट चाहिए। सो आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि जितना ज्यादा आप हार्ड वर्क करोगे, जितना ज्यादा स्मार्ट वर्क करोगे, तो डेफिनेटली सक्सेस आपके पीछे आएंगी। यस, So, ये बहुत अच्छी बात है। सो थैंक यू सो मच सर, आपने अपना वैल्यूबल टाइम दिया। थैंक यू वेरी और मच। आई होप हमारे गेस्ट को काफी कुछ इस पॉडकास्ट से सीखने मिलेगा। और इसके अलावा आपको और इसके साथ साथ आपको और क्या क्या चीज जानना है, आप मुझे कमेंट करके बताइए, फिर से हम सर को इनवाइट करेंगे और उस चीज को भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। I'll be waiting for your calls or your questions. Please do send us. Thank you very much. थैंक यू Thank you, brother.